Hi everyone, I am Vanshika Tyagi. Welcome back to my channel. So we are on our pharma series and this is the second part of the very first chapter of General Pharma, that is Introduction to Pharmacology. So in the first part, we studied about the introduction and the sources of drug. In the second part, we'll be discussing the drug nomenclature and the drug dosage form. और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच आई इवन टोल्ड यू अर्लियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो अभी तक हमने कवर किया है बेसिक फार्माकोलॉजी क्या है, उसके सब डिविजन्स और जो भी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो सब हम कवर कर चुके हैं. वी हैव कवर्ड द सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स, so it would be better if you watch the first part of the chapter before continuing with this one. All right, so now we come to the drug nomenclature. ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ड्रग नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का बेसिकली मतलब होता है नामकरण करना. ठीक है, अब जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, जो भी हम दवाई ले रहे हैं, उसको नेम किस तरह किया जाता है? सो बेसिकली तीन तरह के नाम होते हैं किसी भी ड्रग के. द फर्स्ट वन इज द केमिकल नेम, देन कम्स द नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड द प्रोप्राइटरी नेम. ठीक है, तो केमिकल नेम सबसे पहले क्या होता है? 11th-12th में हम सब ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, डोंट वरी, वो वापस से पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ. द थिंग इज कि हमने वहां पे पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर, इफ यू रिमेम्बर. तो केमिकल नेम क्या होता है? किसी भी दवाई का, किसी भी ड्रग का एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला या उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ द ड्रग. नाउ कमिंग टू द नॉन प्रोप्राइटरी नेम, इसको हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं. अब होता क्या है ना कि देर आर सम अथॉरिटीज या फिर सम साइंटिफिक बॉडीज that are responsible for the drug nomenclature, like USAN, United States Adopted Name, या फिर BN, British Approved Name. तो ये जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है ये हमारा वर्ल्ड वाइड सेम होता है. कोई भी ड्रग है तो उसका ये सेम नाम हर जगह अडॉप्टेड रहेगा. नाउ कम्स द प्रोप्राइटरी नेम, जिसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं. नाउ लेट्स से मैं अपना कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कोई ब्रांड खोल लेती हूँ एंड एक ड्रग को मैं किस नाम से बेच रही हूँ इन द मार्केट, दैट इज इट्स ब्रांड नेम या फिर प्रोप्राइटरी नेम. तो ये क्या होता है? द नेम गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, लाइक एक कंपनी के थ्रू एक ड्रग को किस नाम से मार्केट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. दीज नेम्स आर यूजुअली वेरी कैची, शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर. Now here is an example of a very common drug, that is paracetamol. So the chemical name for paracetamol is N4-hydroxyphenylacetamide. Obviously the non-proprietary or the generic name is paracetamol, that is accepted by the BAN, and also acetaminophen. Acetaminophen भी बोलते हैं, which is accepted by the USAN. अब जो हमारी पैरासिटामोल है वो मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल है? दोज आर इट्स ब्रांड नेम्स, जैसे कि डोलो, कार्पोल, पैनाडोल, इन सब नाम से PCM मिलती है. सो ये सब हो गए उसके ब्रांड नेम्स. अब जैसे एक और एग्जांपल है, एक बहुत कॉमन ड्रग है, दैट इज एस्पिरिन. सो एस्पिरिन उसका क्या है? नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, मतलब उसका जेनरिक नेम है. ठीक है, अब उसका केमिकल नेम क्या है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, ये उसका केमिकल नेम हो गया. अब प्रोप्राइटरी नेम या फिर उसका ब्रांड नेम मार्केट में किस नाम से वो अवेलेबल है, दैट इज इकोट्रिन या फिर एम्पेरिन, इस नाम से वो मार्केट में मिलती है. सो दीज आर इट्स ब्रांड नेम्स. ओके, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ड्रग डोजेज फॉर्म. तो इससे हमको क्या समझ आता है? ड्रग डोजेज फॉर्म, कोई भी ड्रग है उसका डोजेज, उसकी डोज किस किस फॉर्म में अवेलेबल है. इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी सेमी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड एंड इनहेलेशनल. ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड फॉर्म्स डिस्कस करते हैं. अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे पाउडर्स, टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स, लोजेंजेस एंड सपोजिटरीज. पाउडर्स क्या होता है? जैसे कि ORS होता है, इट इज यूजुअली इन पाउडर्ड फॉर्म, जिसको हम पानी में मिक्स करके पीते हैं. अब टैबलेट्स में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, देन उसको ग्रैन्युलेट या फिर ग्राइंड किया जाता है एंड देन दे आर कंप्रेस्ड इनटू देयर स्पेसिफिक शेप्स. अभी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स या फिर कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स. कमिंग टू द पिल्स, पिल्स में क्या होता है? अगेन द ड्रग इज इन द पाउडर्ड फॉर्म. अब इसको हम हनी या फिर सिरप के साथ मिक्स करते हैं एंड देन दे टर्न इनटू अ स्टिकी मास एंड देन कंप्रेस्ड इनटू देयर शेप्स. अब कैप्सूल्स में क्या होता है ना कि सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर्स होते हैं जो कि जिलेटिन के बने होते हैं.
ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनके अंदर हम ड्रग को डालते हैं इन द पाउडर्ड और लिक्विड फॉर्म। कमिंग टू लोजेंजेस, लोजेंजेस भी ऑलमोस्ट टैबलेट्स की तरह ही होती है। द डिफरेंस इज इसमें हमारा कुछ फ्लेवरिंग या फिर स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं एंड दे आर रिटेन्ड इन द माउथ एंड आर अलाउड टू स्लोली डिसॉल्व देयर। All right, coming to the suppositories. Now they are conical and they are bullet shaped, okay? And they are meant to be inserted into the anal canal. Now coming to the second dosage form, that is semi-solid. अब इसमें हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, पेस्ट आते हैं या फिर जेल्स आते हैं। अब ऑइंटमेंट्स क्या होता है? दे आर ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस जिनका ऑयली बेस होता है। नाउ पेस्ट, दीज आर नॉन ग्रीसी, ठीक है, ये नॉन ग्रीसी प्रिपरेशंस होती हैं एंड यूजुअली दे आर ऑफ वेरी थिक कंसिस्टेंसी, जैसे कि हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो भी हमारा पेस्ट की कैटेगरी में ही आता है। कमिंग टू द जेल्स, सो दीज आर विस्कस कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ जेलेटिन और सम सिमिलर सब्सटेंस। अब इनको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे स्किन पे या फिर म्यूकोसा पे। जब हमको ओरल अल्सर्स हो जाते हैं तो उस पे हम जेल्स लगाते हैं, राइट? सो ऑल दीज कम अंडर द सेमी सॉलिड ड्रग डोसेज फॉर्म। ठीक है, कमिंग टू दी लिक्विड ड्रग डोसेज फॉर्म। अब लिक्विड्स में क्या आता है? एक्वस सॉल्यूशंस आते हैं, सस्पेंशन, एलिक्सर, ड्रॉप्स, लोशंस और इंजेक्शंस। अब aqueous solutions क्या होता है? Aqueous means water. So these are the drugs that are dissolved in water. Suspensions में हमारा आता है emulsions. पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, एक डिस्पर्स्ड फेज होता था, एक डिस्पर्जन मीडिया होता था, राइट? तो इसमें क्या होता है? कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू द emulsions and that comes under suspension. Now coming to the elixir. एलेक्सर में हमारा क्या आता है? इसमें हमारे आते हैं सिरप्स, जैसे कि गला खराब हो जाता है तो डॉक्टर सिरप देता है ना, दैट कम्स अंडर दिस। कमिंग टू द ड्रॉप्स, ड्रॉप्स में क्या होता है? सबने यूज किया, नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये सब आता है। लोशंस में बेसिकली क्या होता है? ये सस्पेंशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इमल्शंस हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज दे आर मेंट टू बी अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल स्किन। अब इंजेक्शंस, वी ऑल नो दीज आर सम स्टेराइल सॉल्यूशंस। ऑयली बेस हो सकता है या फिर वाटरी बेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉम्पोजिशन, एंड दीज आर गिवन सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है टू द पेशेंट। कमिंग टू द लास्ट डोजेज फॉर्म, दैट इज इनहेलेशनल। अब इसमें हमारे आते हैं मीटर डोज इनहेलर, जेट नेबुलाइजर, रोटाहेलर और स्पिनहेलर। जैसे देखा होगा ना कभी किसी मूवी में किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो उसको फटाफट से एक इनहेलर दिया जाता है। इट हैज साल्ब्यूटामोल इन इट। तो एक डोजेज फॉर्म हो गया हमारा इनहेलेशनल, जिसमें हम इनहेल करें ड्रग को, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामोल। All right, so here we come to the end of the second part of this chapter. Now make sure you have gone through the first and the second part of this chapter to get a better understanding for the third part. क्योंकि third part I told you earlier as well बहुत ज़्यादा important है, एग्जाम में हमेशा आता है, MCQs हमेशा आते हैं। I've never seen कि कभी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन ना आया हो एग्जाम में, like for professional exams and for the internal exams as well. डोंट वरी, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, जितना भी डाउट्स हैं सब उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे and I'll be uploading it very soon. Stay tuned and see you on the other side.